महाराष्ट्र पूरी तरह से भगवा रंग में रंग चुका है। राज्य के चुनावी इतिहास में जनता ने ऐसा प्रचंड बहुमत पहले किसी को नहीं दिया। बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। विपक्ष का सफाया हो चुका है। महायुति की जीत की उम्मीद तो की जा रही थी, परंतु इस सुनामी का अंदाजा शायद ही किसी को रहा हो। लेकिन यह हुआ कैसे? लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद बीजेपी और उसके सहयोगियों ने विधानसभा चुनाव में कैसे पलट दी बाजी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हैं तो सेफ हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बंटोगे तो कटोगे नारे ने यहां भी कर दिया कमाल? क्या महाराष्ट्र की राजनीति भी ध्रुवीकरण की राह पर निकल पड़ी है, या फिर बीजेपी और उसके सहयोगियों की इस ऐतिहासिक जीत का कोई और कारण है? सवाल मौजूद है, इसलिए जवाब तलाशना भी जरूरी है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति को 48 में से सिर्फ 17 सीटों पर जीत हासिल हुई। इस चुनाव में विपक्षी गठजोड़ महाविकास अघाड़ी जिस तरह अपनी पकड़ मजबूत करती दिखी, उसने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नए सिरे से सोचने पर विवश किया और नई रणनीति पर काम शुरू हुआ। हरियाणा के सफल एक्सपेरिमेंट को महाराष्ट्र में भी दोहराने की योजना बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ के चेहरे को भी प्रचार के दौरान आगे किया गया। विकास और जनहित के मुद्दों के साथ साथ प्रधानमंत्री के एक हैं तो सेफ हैं और योगी आदित्यनाथ के बंटोगे तो कटोगे के नारे भी गूंजने लगे। हालांकि इसे लेकर काफी कुछ कहा गया। यहां तक कि सहयोगी पार्टियों के नेताओं के साथ साथ बीजेपी के भीतर से भी इसके खिलाफ आवाज उठने लगी। खासकर बंटोगे तो कटोगे के बारे में कहा गया कि महाराष्ट्र में ऐसा नारा नहीं चलेगा क्योंकि वहां की राजनीति उत्तर प्रदेश से अलग है। परंतु नारा तो यहां भी चल निकला, जिसकी तस्दीक चुनाव परिणाम कर रहे हैं। ध्रुवीकरण का आलम यह रहा कि विपक्ष का मराठा फैक्टर, संविधान बचाओ मुहिम, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हवा में उड़ गए। महाराष्ट्र चुनाव में भारी जीत के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं का भी बड़ा योगदान माना जा रहा है, जिन्होंने मोर्चा संभाला और घर घर जाकर जनसंपर्क किया। ऐसा माना जाता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान संघ के कार्यकर्ताओं ने दूरी बना ली थी, जिसका बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। परंतु इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह से सरकार की लाभकारी योजनाओं का भी जनता पर सकारात्मक प्रभाव दिखा। खासकर मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना का काफी फायदा मिला। इन तमाम मुद्दों के अलावा एनडीए ने एक और अहम रणनीति पर काम किया और वो था विपक्ष के वोट बैंक में सेंधमारी। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के परंपरागत वोटरों को खुद से जोड़ा और अजित पवार ने जिस तरह से एनसीपी के वोटर्स को तोड़ा, उसका भी सीधा फायदा महायुति को हुआ। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों में तालमेल की कमी और आपसी टकराव का भी जनता में अच्छा संदेश नहीं गया। त्रिवेंद्र चौहान, खबर वर्ल्ड, दिल्ली।